और बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। यार आप लोग ये सोचते हो कि मतलब सर सिर्फ एक ही बात आके कहते हैं, और बच्चों क्या हाल चाल, बढ़िया। हाँ, और कोई बात आप बोलते ही नहीं हो। ये जो थोड़ा सा क्या है कि मैं एक्चुअली क्या है कि मेरी एज वो नहीं है, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों के सामने बोलूँ। क्या है कि जैसे वो बाकी जो बच्चे बोलते हैं कि हेलो हाय फ्रेंड और ये वो इस तरीके का, ठीक है। तो मैं आज आपके सामने एक टॉपिक में लेकर के आया हूँ, क्लास 10th क्लास का, जिसका नाम है, ये आपके सामने दे रखा है, ठीक है। जो कि मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बोला था कि मैं इस वाले टॉपिक को मैं जल्दी लेकर के मैं आऊँगा। मैं इसी वजह से मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ क्लास 10th क्लास की, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 या 9 है शायद ये, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मुझे नहीं पता। टॉपिक का नाम आपके सामने दे रखा है, ठीक। इंस्टा आईडी आपके सामने दे रखी है, ठीक है। इंस्टा आईडी आप इसको देख रहे होंगे, एग्जाम गुरु। आज हम बात करते हैं, बहुत अच्छी वीडियो आज बनने वाली है, और अच्छा आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ आज आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। जो कि इसके एप्लीकेशन के बेस पर ये इसको स्टार्ट करना है। ये आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। हाइट मतलब ऊंचाई, और डिस्टेंस मतलब बेस की जो डिस्टेंस है, ठीक है, कि आपने कितनी डिस्टेंस को आपने कवर किया, उस बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, ठीक है। उसका एंगल मतलब कैसे बनता है, ठीक है, एंगल के टाइप क्या होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर जो आपकी काफ़ी ऊंचाई पर अगर जो कोई भी चीज़ दे रखी है और आप इसको बेस पर खड़े होने के बाद में और आपने उसकी हाइट को किस तरीके से मेजर करते हैं। अगर आपको एंगल दे रखा है तो एंगल आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वो भी मैं अभी आपके सामने बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आज आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वैष्णो देवी अक्सर कर मोस्टली बच्चे वहाँ गए होंगे, ठीक है। वहाँ पर आपने पहाड़ देखे होंगे, ठीक है। पहाड़ की डिस्टेंस हम इसको किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, ठीक, उसके बारे में अभी आपके सामने बताऊँगा। बेस आपको दे रखा है, ठीक है। अब आप देखो कि वैष्णो देवी की ऊंचाई कितनी है, और हम उसके बेस पर खड़े होकर के हमारा जो भी एंगल बनता है, ठीक है, तो हम वहाँ से उसकी बेस या फिर हाइट हम वहाँ से इसको यानी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे काफ़ी बड़ी रिवर है, नदी है, और एक साइड से दूसरी साइड से, और अच्छा दूसरी साइड पर क्या है कि अगर कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, ठीक है, तो उसकी हाइट हमें इसको मेज़र करनी है, ठीक है। अब आप इसको यानी किस तरीके से मेज़र करेंगे वो भी मैं अभी आपके सामने ये वाले बता दूंगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो मैं अभी आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। एक कहानी है बड़ी छोटी सी, वो शायद आप लोगों ने भी इनके छोटी क्लास के अंदर आपके टीचर ने बड़े अच्छे से उस कहानी को बताया होगा। कहानी क्या है, ठीक है। कहानी को मैं आज आपको थोड़ा सा मतलब क्या एक ब्रीफ में लेकर के चलता हूँ। बच्चे अक्सर कर क्या काम करते हैं कि आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, ठीक, कल नहीं करेंगे तो परसों करेंगे, ऐसे टाइम निकलता रहता है, और आपका बोर्ड का एग्जाम भी आपका करीब आ जाता है, ठीक है। आपने मतलब बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। जैसे एक कहानी थी, एक था कछुआ और एक था खरगोश। ये भी कहानी आपने अक्सर कर सुनी होगी। दोनों में रेस होती है, और रेस होने के बाद में, ठीक है, कछुआ आराम से वो भी दौड़ता है, और अच्छा यानी क्या है कि वो भी दौड़ता है। उसमें कहानी में क्या है कि खरगोश जो है एक जगह जाकर के सो जाता है। उसने सोचा कि यार ये कछुआ है, बड़े धीरे धीरे चलेगा, और मैं खरगोश हूँ जो मतलब काफ़ी स्पीड से मैं किसी भी चीज़ को रिकवर कर सकता हूँ। हुआ ये कि यानी खरगोश को एक इसको प्राउड हो गया कि मेरी स्पीड बहुत है, और ये कछुआ है तो इसको धीरे धीरे ये आएगा ही आएगा। खरगोश किसी पेड़ के नीचे वो सो गया, ठीक है। और सोने के बाद कछुआ अपनी चाल से, अपनी स्पीड से, जो उसकी स्पीड थी, ठीक है, वो वहाँ पर वो क्या किया कि वो चलता रहा। एंड में क्या हुआ कि खरगोश सोता रहा, और कछुआ उसी मंजिल पर पहुंच गया जहाँ उसकी मंजिल थी। इस कहानी का एक मतलब यह है कि अगर आप डेली का डेली किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसको लगातार करो,
किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर के आते हो, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस को डेली करनी पड़ती है, ठीक है, तब अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर आपने सोच लिया कि अभी बहुत टाइम है यार, आज नहीं करना कल करेंगे, तो कल कभी नहीं आता है। आपने अगर सोच लिया कि आज मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 क्वेश्चन आप इसको करके सो, ठीक है, उसमें यह रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आपका टाइम भी लगेगा, ठीक है, लेकिन आपका एक अंदर से ये लगेगा कि आज मैंने बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैथमेटिक्स में खास तौर से तो क्या होता है कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तो वो आपके सामने दिक्कत सी रहती है। हमें नहीं पता होता है कि इसका एंगल यानी मतलब क्या है कि ये वाला क्वेश्चन हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए आपको अपने माइंड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो, हाइट हम इसको किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं और बेस का हम इसको किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके 10th क्लास की वीडियो है। टॉपिक का नाम आपके सामने दे रखा है। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ये अपनी इंस्टा आईडी है, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक का नाम आपको दे रखा हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपके 2 टाइप्स के एंगल होते हैं, नंबर फर्स्ट एंगल और नंबर सेकंड एंगल। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एक आपको ये दे रखा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक आपको ये दे रखा है, ठीक है। जबकि एलिवेशन और ये आपका डिप्रेशन सेम एंगल है, ये सेम रहता है। ये ऐसा क्यों होता है? देखो, एलिवेशन, ये आप इसका एंगल ये आता है, डाउनवर्ड्स होता है एंगल। ये आपका एंगल जो बनेगा ये आपका डाउनवर्ड्स होता है। और डिप्रेशन का एंगल ये आपका जस्ट अपोजिट होता है, ये आपका डिप्रेशन होता है। दिस इज द डिप्रेशन और दिस इज द एलिवेशन। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, लेकिन ये दोनों एंगल आपके सेम रहते हैं। इनका नाम इसको अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ये होगा और ये डिप्रेशन का एंगल आपका ये बनेगा और एलिवेशन का आपका एंगल ये बनेगा, ठीक है। अब आप देखो, हमको इसमें 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। अगर आपका 2 चीज़ है तो तीसरी चीज़ आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें क्या, या तो ये आपको एंगल गिवन होगा या बेस गिवन होगा, तो आप इसको हाइट हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको ये गिवन है और एंगल दे रखा है तो आप इसको भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। वैसे ही सेम, अगर आपको ये एंगल दे रखा है, ये आपका थीटा एंगल बनेगा। अगर आपको ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम एंगल होगा, ये दिस इक्वल टू दिस होगा। अगर आपको ये एंगल दे रखा है तो ये एंगल आपका सेम रहेगा, ये आपका P होगा, ये B होता है और ये हमारा H होता है। जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में PV और H क्या होता है। इसको मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, PVP डिवाइड बाई HHB। ये आपका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर होता है आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। जो कि आपने इसको काफ़ी टाइम से इस चीज़ को आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर है, B फॉर बेस है और H फॉर आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो इस तरीके के अब हम इसमें ये चेक करते हैं कि आपको क्या गिवन है। जो गिवन होता है हम उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये है, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अभी मैंने आपको क्या बताया, टावर हो, बिल्डिंग हो, या कोई पिलर हो या कोई ट्री हो, ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट होगा। एक बात अपने दिमाग में डाल लो, ट्री कभी भी नीचे लेटा हुआ नहीं होता, बिल्डिंग कभी नीचे लेटी हुई नहीं होती, ठीक है। कोई भी टावर आपका नीचे लेटा हुआ नहीं होता, ठीक है। जो चीज बिल्कुल खड़ी है वो आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और जो चीज जिस चीज के ऊपर खड़ी हुई है वो आपका बेस होगा, ठीक है। एंगल कितना बनेगा ये भी अभी आपके सामने ये वाला क्वेश्चन में स्टार्ट मैं कर रहा हूं। टावर स्टैंड वर्टिकली, ये आपको टावर दे रखा है, ये वर्टिकली स्टैंड है, ये
बिल्कुल खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड आपका ये हो गया, ये आपका ग्राउंड बना, विच इज 15 मीटर, ये यहां से और यहां तक की डिस्टेंस आपको कितनी रखी है, आपको रखी है 15 मीटर की। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, देखो यहां से अब आपने इसको देखते हैं तो इसका एंगल बनता है आपका 60 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपने इसको निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तीसरी चीज़ आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं आपको फिर से इसको फिगर में मैं आपको दोबारा से फिर से इसको बता देता हूँ। बिल्डिंग, टावर, हाइट, ये आपको दे रखी है जो आपने इसको कैलकुलेट करना है। ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। देखो किसी भी बिल्डिंग को देखने के लिए आपने 15 मीटर की डिस्टेंस को पीछे हट करके और आपने अपनी आंख से और उस टॉप का जो आपका जो पीक जो पॉइंट है, पॉइंट ए को अगर आप इसको देखते हैं तो ये एंगल आपका 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो इसमें आपसे हाइट पूछी जा रही है, इसकी हाइट कितनी होगी। तो आपको क्या क्या दे रखा है, मैं इसको नाम दे देता हूं। ए बी इक्वल टू आपको ये निकालना है। ठीक है, बी सी इक्वल टू आपको दे रखा है 15 मीटर और एंगल ए सी बी इक्वल टू आपको दे रखा है 60 डिग्री का। यही है ना, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है। मैंने क्या बताया था कि अभी आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, या तो हाइट बेस होगा या हाइट एंगल होगा। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपने निकालना, अब आपने देखना है कि P अपॉन बी जो आपको गिवन है वो आपने इसको ले लिया। ये क्या है, P और ये B है, तो कितना आएगा, P अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका tan थीटा। आपने क्या लिया, इन ट्राइंगल ए सी बी। ये अब आप देखो ए पी, पी मतलब आपको दे रखा है P कितना, ए बी डिवाइड बाई बेस, बेस बी कितना आपको दे रखा है, ये आपका बी है और ये आपका पी था। ए बी अपॉन बी सी कितना 15 इक्वल टू कितना दे रखा है, tan 60 डिग्री। ये आपने इसको सॉल्व किया, ए बी अपॉन 15 इक्वल टू √3, आपने इसको 1 लिया। आपने क्या काम करना, आपने इसका कैलकुलेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए बी आएगा इसका 15 √3 मीटर, ये आपका आंसर आता है। तो इस बिल्डिंग की जो हाइट जो आपको फाइंड आउट करनी थी वो है आपकी 15 √3 मीटर की। अब देखो यहां पर आपको कहीं √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, तो अब आप यहां पर √3 की वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर दे रखी होती तो मैं यहां पर √3 की वैल्यू को पुट करता, फिर इसे क्या करता, फिर इसको मैं सॉल्व करता। ठीक है, एक आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, चलो अब आगे चलते हैं। पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये इसको और मैं एक चीज बता देता हूं, ये सारे क्वेश्चन में आपके लिए बोर्ड के ही ये मतलब सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अब आपने इसको कैसे निकालना है, अच्छे से देखना। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। द फ्लैग इज होस्टेड। ठीक है, क्या दे रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, आपको 30 डिग्री दे रखा है। फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ पी। यू मे टेक √3 इज इक्वल टू 1.732। ठीक है, अब आप देखो कि अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो देखो पॉइंट पी आपने लिया, पॉइंट पी मैं यहां इसकी फिगर बना देता हूं। ये फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ये आपको 10 मीटर टॉल, ये आपका ले लिया मैंने 10 मीटर, ये आपका 10 मीटर लिया है। ठीक है, अब इसको 10 मीटर को हम इसको क्या काम करेंगे कि 10 मीटर की जो बिल्डिंग है हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो
देखो अभी हम ये इसको मतलब सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन है आपको दे रखा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द, ठीक है, तो देखो 10 मीटर की जो बिल्डिंग है, ठीक है, तो अब आपने इसको क्या काम करना है, मैं इसका फिगर इधर बना देता हूँ, ये और ये इसका मैंने इसका बेस ले लिया, ठीक है, ये इसका एंगल लिया और क्या दे रखा है 10 मीटर, आपने इसको ये ले लिया, ठीक। अब इसमें 10 मीटर के आपको दे रखा है 10 मीटर ये है 10 मीटर, ठीक है, और इसका एंगल आपको कितने कितने डिग्री का दे रखा है। अब आप इसको देख रहे हैं, एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री आपको ये एंगल दे रखा है और ये आपको एंगल दे रखा 45 डिग्री का। आपने इसको एच ले लिया और आपने इसको एक्स ले लिया, ये आपने इसको नाम दिया ए बी सी डी। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से इसको। पॉइंट ऑफ पी ऑन द ग्राउंड, मैंने इसको पॉइंट ऑफ पी नहीं लिया, मैंने इसको यानी इसको पॉइंट्स मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है। आप वैसे यहां पर हम इसको पॉइंट ऑफ पी हम इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ऑफ पी ये आपका फिगर बनेगा, मैं आपको इसको मतलब फिर से बता देता हूं कि पी पॉइंट ग्राउंड से एंगल ऑफ ये आपका 10 मीटर की डिस्टेंस पर, ये आपकी 10 मीटर की हाइट पर, यहां इसका एंगल आपको बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। अब इसके ऊपर आपका क्या लगा हुआ, ये आपके इसका फ्लैग स्टेप लगा हुआ है, ये आपका फ्लैग है, ठीक है। तो अब इसकी हाइट कितनी होगी, जब यहां से अगर इसको एंगल अगर इसको देखते हैं तो आपका 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो आपने इसको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। आपने एक तो ये इसको निकालना है और आपने ये इसको एक्स को भी निकालना है, ठीक है बेटा। तो देखो हम इसे किस तरीके निकालेंगे। इन ट्राइंगल, मैं यहां पर इसको सॉल्व कर रहा हूं, इन ट्राइंगल सीपीबी, सीपीबी एक ट्राइंगल ले लिया सीपीबी। अब इसमें कितना आपको दे रखा है पी, कितना है इसका बीसी डिवाइडेड बाय पीबी इक्वल टू कितना है आपको, पी अपॉन बी कितना होता है tan थीटा, ये होता है पी अपॉन बी इक्वल टू कितना होता है, ये होता है आपका tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा कैसे हम इसको निकालेंगे, तो BC की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन PB की वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 10, कितना आपको दे रखा है 10 आपको दे रखा है 30 डिग्री। 10 अपॉन x इज इक्वल टू आ गया आपका 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 10 रूट 3 मीटर, ये आपकी x की वैल्यू निकलती है, ठीक है बेटा, ये आपकी x की वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद अब आपने लेना है इसका फुल, क्या लेना है, इन ट्राइंगल DPB, DPB, DPB कितना आएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू CD प्लस BC डिवाइड बाई PB। आपने इसको टोटल हाइट और आपने इसका बेस ले लिया, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू h प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स, कितना आएगा x इज इक्वल टू, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, h इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 आपकी वैल्यू आती है, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू हम यहां से इसको निकालते हैं, तो x कितना है tan रूट 3, अब मैं यहां पर डाल देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ x, तो tan रूट 3 इक्वल टू h प्लस 10, तो h इज इक्वल टू tan रूट 3 माइनस 10, h इज इक्वल टू 10 रूट 3 माइनस 1, h इज इक्वल टू 10 रूट 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.732, 1.732 माइनस का 1, ठीक है। तो h की वैल्यू निकलती है आपकी, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, h इक्वल टू आएगा आपका 10 इंटू 0.732, तो h इक्वल टू आएगा 7.32 मीटर, ये आपकी हाइट निकलती है किसकी, ठीक है, ये आपकी फ्लैग की, ठीक। अब आपने इसको बेस निकालना है तो h की वैल्यू बेस आपको पहले से दे ही रखा है, जो कि x इज इक्वल टू आ रहा है आपका 10 रूट 3 मीटर, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 10 इंटू में 1.732, h इज इक्वल टू कितना निकलेगा, ये h x की वैल्यू आ गई, आपने इसको माइनस किया था, ठीक है। तो कितना आएगा
ये ठीक किया ना, x इज इक्वल टू एच प्लस एक्स, आपका ये आ गया पूरा 10 डिवाइड बाई एक्स 1045, x इज इक्वल टू एच प्लस 10 आ गया। x की वैल्यू को मैंने यहाँ से इसको पुट किया, x इज इक्वल टू 10√3 इक्वल टू एच प्लस 10। मैं इधर इसको ट्रांसफर किया तो √3 माइनस मारा गया, √3 माइनस पर की वैल्यू आपने यहाँ इसकी वैल्यू को पुट कर लिया, ये आपका बिल्कुल सही है। तो 10 इंटू 1.732, तो h इक्वल टू आएगा 17.32, किसकी वैल्यू आएगी, ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी x आ रहा है, ठीक है, ये आपका x आ गया आपका 17.32 मीटर, ये आपका आंसर निकलता है। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है, देख लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A circus artist is the climbing of the 20 मीटर लॉन्ग रोप, लॉन्ग रोप क्या है, क्लाइंबिंग कर रहा है, विच इज अ टाइटली स्ट्रेच एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप of the vertical pole of the ground, find the height of the pole, the angle made by the rope with the angle of 30 डिग्री। बताओ हम इसे कैसे निकालेंगे, ये आपके सर्कस वाले क्वेश्चन है यार, ठीक है। और अच्छा इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको ये आपने इसकी फिगर बना दो ये, और आपने इसको ज्वाइन कर लिया, ये आपने इसको नाम लिया A B C। 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ये आपने लिख दिया 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, जो कि आपने इसको टाइट कर रखा है। इसका एंगल आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री का। आपने क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल आपने इसको ये निकालना है। बताओ क्वेश्चन इजी है कि नहीं, देख लो क्या क्या निकालना है अब आपने इसको। इन ट्राइंगल क्या CAB, CAB में कितना आएगा 10 थीटा इक्वल टू, आपका 10 नहीं आएगा, अब इसमें साइन आ जाएगा, क्यों, अब इसमें साइन क्यों आएगा, देखो आपको P दे रखा और S दे रखा है, तो कितना BC अपॉन AC इक्वल टू साइन थीटा, ये P अपॉन H है, तो BCH डिवाइड बाई AC कितना है 20 इक्वल टू साइन 30 डिग्री, कितना आएगा H अपॉन 20 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/2, तो 2H इक्वल टू 20, H इक्वल टू 20/2, H इक्वल टू आएगा आपका 10 मीटर, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन है। H इक्वल टू कितना आता है, H की वैल्यू आती है आपकी 10 मीटर। ठीक है बेटा, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन ये था। चलो आगे चलते हैं। एक पेड़ है जो कि वो टूट करके जमीन से लग गया, वो क्वेश्चन अब आपके सामने ये आ रहा है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बियॉन्ड the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the top of the tree of the point where the top of the touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. आपने उस पेड़ की ऊंचाई निकालनी है या उसकी हाइट निकालनी है कि वो कितने मीटर का ट्री था। ठीक है, तो देखो अपना ट्री कैसा होता है वो पहले हम इसको बनाते हैं फिगर एक बढ़िया सी। आपने इसको ये ट्री में इधर बना दो, ये आपने इसको ट्री बनाया जी, ये ट्री कैसा होता है बिल्कुल स्टैंड, कहाँ पर खड़ा होता है बेस पर, तो बेस आपने ये इसको बना दिया। ठीक, ये ट्री जो पार्ट है ये यहां से इसको टूट करके और ये आपका जमीन से ये लग गया, क्या हुआ, ये आपका ट्री जो है ये आपका जमीन से लग गया, जमीन से मतलब ये आपका लगा, ये इतना पार्ट, ये पार्ट आपका जमीन से ये लग गया। यहां पर एंगल कितना दे रखा है, ये आपका 8 मीटर की डिस्टेंस पर ये इसको टच कर रहा है, ये 8 मीटर की डिस्टेंस पर ये टच कर रहा है। एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री का, ये आपको 30 डिग्री एंगल ये दे रखा है। अब आपको इसकी पूरी हाइट निकालनी है कि इस पेड़ की हाइट कितनी है, और ये क्वेश्चन अक्सर करिए बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो देखो अब आप इसे कैसे हम इसको निकालेंगे। हमने इसको नाम दिया A, B, C और D, आपने इसको नाम दे दिया। अब आप देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे हम निकालेंगे।
देखो सबसे पहले हम इसको बीसीएम निकालते हैं। ये आपको ये दे रखा है और आपको ये निकालना है। तो क्या आएगा, इन ट्राइंगल मैं थोड़ा सा कलर बढ़िया सा ले लेता हूं ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे सके। इन ट्राइंगल CAB, ठीक है। अब इसमें क्या क्या गिवन है, आपको क्या दे रखा है और आपको इसको ये निकालना है। सबसे पहले हम इसको एच निकालते हैं, या फिर आप इसको BC निकाल लो। हम पहले क्या करते हैं, इसको इन ट्राइंगल BC डिवाइड बाई AB इक्वल टू P अपॉन B। यही आपको दे रखा है। 8 मीटर कहां से कहां तक है, ये आपका टच कर रहा है ग्राउंड को 8 मीटर का, ये आपका ये आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ही निकालते हैं। तो कितना आएगा, BC अपॉन AB इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। P अपॉन B आपको दे रखा है, ठीक है। तो BC अपॉन AB कितना 8 इक्वल टू tan कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो BC अपॉन 8 इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो BC √3 इक्वल टू 8 एंड BC इक्वल टू 8 डिवाइड बाई √3। ये BC की वैल्यू आती है आपकी 8/√3 मीटर। अब उसके बाद इन ट्राइंगल आपने क्या काम करना है, CAB, फिर से हम इसको लेते हैं CAB में क्या है, आपने इसको लेना है AB डिवाइड बाई, अब मैं इसको AC को लेता हूं तो देखो ये आपका B अपॉन H इक्वल टू क्या होता है cos थीटा आपको ये रखा है। तो AB की वैल्यू कितनी है 8 डिवाइड बाई AC, आपने इसको निकालना है, इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो 8 अपॉन AC इक्वल टू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है बेटा। अब कितना आएगा, AC √3 इक्वल टू 16, AC इक्वल टू 16 अपॉन √3 मीटर। ये AC की वैल्यू निकल गई आपकी। मतलब अब आप देखो ये जो हाइट है और ये हाइट बिल्कुल सेम हाइट है, ठीक है ना। ये हाइट और वो हाइट आपकी बिल्कुल सेम है। अब आपने इसको क्या काम करना है, आपने निकालना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू BD इक्वल टू BC प्लस CD। तो BD इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है 8/√3 प्लस 16/√3, ये आएगा। तो BD इक्वल टू 24 डिवाइड बाई √3। तो BD इक्वल टू 24 डिवाइड बाई √3, √3 के साथ आपने यहां इसको मल्टीप्लिकेशन किया, डिवाइड किया, तो 24 √3 डिवाइड बाई 3, 8 जा 24, 8√3 मीटर, ये आपकी हाइट आती है। आपने क्या लिखना है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर, ये आपका आंसर निकलता है, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ देखो, ठीक है बेटा, आंसर आ गया होगा, अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। 2025 CBSE बोर्ड के एग्जाम, आप इसको रेडी करो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो काइट मतलब पतंग, सारे बच्चों ने उड़ाई होगी, ठीक है। पतंग कैसे उड़ाते हैं आपको पता है ना, ये बिल्कुल आपका ये शेप होता है, जो इसके नीचे हम इसकी कन्नी बांध देते हैं, फिर इसको छेद करके और फिर हम इसको इस तरीके से उड़ाते हैं पतंग को। देखिए आपने सभी ने पतंग उड़ाते हुए, ठीक है ना। देखो वैसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, थोड़ी सी एक कहानी और मैं आपको बीच में एक लेकर के आता हूं। एक कौवा था, बहुत प्यासा था। क्या था, एक कौ, इसको बोलते क्रो।
बहुत बेचारा प्यासा था। उसने सोचा कि भाई बिना मेहनत करे तो अब इसकी प्यास तो बुझेगी नहीं। उसने बहुत कोशिश की। उसको किसी मटके में, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक मटका सा बना देता हूँ। ये आपने इसको मटका बना दिया। ये यहाँ पर पानी यहाँ पर है, ये यहाँ पर पानी है, ये वाटर यहाँ इसको भरा हुआ है। ठीक है। अब उसने सोचा कि और कोई रास्ता नहीं है। उसने उस मटके के अंदर कंकड़ डालना स्टार्ट किया। देखो मैं आपको हर टाइप का एक यानी एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। उसने कंकड़ डालना स्टार्ट किया। ठीक है। सबसे पहले कंकड़ डाला, ये आपने एक कंकड़ डाला, दूसरा डाला। ठीक है। और आपने इसको फिर कंकड़ डाला, फिर डाला, फिर डाला, फिर डाला, फिर डाला। फिर ये पानी जो है आपका वाटर लेवल ये आपका ऊपर आता गया। ये वाटर लेवल जैसे ऊपर आया तो कुएं ने उसने पानी को पिया। इस कहानी का क्या मतलब है? कंकड़ उसने डाला और उसने रेगुलरली उस कंकड़ को उस मटके के अंदर डाला। पानी ऊपर आया, उसने अपनी प्यास बुझाई। इसका मतलब है कि अगर वो मेहनत नहीं करता, ठीक है, तो फिर वो बेचारा प्यासा ही रह जाता। ठीक। वैसे ही आपको हर क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है। और आप जितने क्वेश्चन निकालोगे वो आपके लिए प्रैक्टिस होगी और आपको सारे डाउट जितने भी रहेंगे वो आपके सारे एक एक करके वो आपके यानी सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है। तो इस वजह से मैंने आज इसको कहानी बताई थी आपको कि आप एक कंकड़ डेली डालोगे या इसको 10 कंकड़ डेली डालोगे। ठीक है। तो ये कहानी थी, एक ये प्रैक्टिस था। प्रैक्टिस की फॉर्म में मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको डेली डेली 10-10 भी क्वेश्चन निकालते रहोगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको हर वीडियो के अंदर में एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, मैंने अभी कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है किसी भी क्लास का। मैं सिर्फ जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आने वाले हैं वो मैं आप लोगों के सामने भेज रहा हूँ। ठीक है। जिससे आप इसको देख सकें और आप इसको समझ सकें। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। काइट, ठीक है, सभी ने देखी होगी काइट कैसी होती है। और काइट मतलब हम हिंदी में बोलते हैं पतंग। एक पतंग को उड़ाया जिसकी मीटर आपको दे रखा है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्टीयरिंग अटैच ऑफ द काइट इज टेम्परेरी टाइड ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। द इंक्लाइनेशन, ये आपका ग्राउंड आपको दे रखा है 60 मीटर का। द लेंथ ऑफ द स्टिंग नो स्लैग। देखो ये मैंने इसका ये आपको फिगर बना दी। एक स्टूडेंट है ए, इसके हाथ में एक वायर है और यहां पर उसकी काइट है। ये क्या है? काइट है। ये इसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? यहां पर एंगल डिग्री बना है आपका कहां दे रखा है एंगल? 60 डिग्री का। ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। और काइट इज फ्लाइंग हाइट ऑफ द, ये आपको 60 मीटर आपको ये रखा है, 60 मीटर आपको ये रखा है। ये इतनी ऊंचाई पर ये इसकी पतंग उड़ रही है। ठीक है। तो आपने क्या है? स्ट्रेच इज द टेम्परेरी पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, द इंक्लाइंड ऑफ द एंगल ऑफ द दिस। ठीक है। स्लैक इज द स्टैक। अब आपने इसकी लेंथ निकालने की, इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है। तो अब आप इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे? इन ट्राइंगल क्या लेना है? ए बी सी आपने इसको ले लिया। सी ए बी में कितना आएगा? सी ए बी में कितना आएगा? अब आपने देखो इसको क्या क्या निकालना। बी सी इक्वल टू आपको दे रखा है 60 मीटर, ये 60 मीटर है। और एंगल आपको दे रखा है सी ए बी इक्वल टू आपको दे रखा है आपको 60 डिग्री का। ठीक है। तो क्या आपको दे रखा है? आपको ये और ये दे रखा है। तो क्या करना है? बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू पी अपॉन एच होता है आपका साइन थीटा। ये क्या लिया? पी अपॉन एच इक्वल टू ले लिया साइन थीटा। बी सी कितना है? 60 अपॉन ए सी आपने इसको निकालना है इक्वल टू साइन कितना आपको दे रखा है? 60 डिग्री। तो 60 अपॉन ए सी इक्वल टू √3/2। ठीक है। ए सी √3 इक्वल टू 60 × 2
ए सी इक्वल टू 120 डिवाइड बाई √3, ये 2 है बेटा, ये 2 है, ठीक है ना। कितना आएगा 120 डिवाइड बाई √3, तो ए सी इज इक्वल टू 120 √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3। आपने इसको √3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ए सी इज इक्वल टू 120 √3 डिवाइड बाई 3, 3 4 40। ए सी इज इक्वल टू आएगा आपका 40 √3 मीटर, ये आपका आंसर आता है। जो लेंथ आपको दे रखी है वो है 40 √3 मीटर की, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम के अंदर मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, 1 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ऑफ द बैलून विल मूविंग विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ द 88.2। ये आपको लेंथ दे रखी है 88.2, ठीक है बेटा, इसकी लेंथ है 88.2 और ये आपका दे रखा है 1.2 मीटर का। देखो, इसकी जो टोटल जो हाइट है, मैं यहां से इसको मेजरमेंट कर देता हूं, यहां से और यहां तक, ये आपको दे रखे 88.2, लेकिन यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी 1.2 मीटर की, ठीक है। तो इसकी टोटल हाइट कितनी रहेगी, अब ये यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून, देखो एक बच्चा, मतलब ये आपकी जो लेंथ आपको दे रखी है वो है पूरी 88.2 मीटर की। 1.2 मीटर का कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, ठीक है, वो वहां से उसको बैलून को देख रहा है, ठीक है। तो उसका एंगल यहां पर आपका बनता है, ये आपका 30 डिग्री का, ये एंगल बन रहा है, ये बनता है आपका 30 डिग्री का, ये वाला, ये इसकी जो फिगर आ रही है ये वाली, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो ये एंगल आपका बनता है कितने का, ये है आपका 30 डिग्री का, और ये पूरा एंगल जो आपको दे रखा है वो है 60 डिग्री का ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले फिगर को लेते हैं, मैं इसको नाम देता हूं ए, बी और सी, ठीक है। तो देखो आपने क्या काम किया, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले इसको हाथ पर बता देता हूं, टोटल हाइट इक्वल टू 88.2 मीटर है ये, है ना। लेकिन इसमें क्या है, आपको जो दे रखा है 1.2 मीटर टॉल कोई स्टूडेंट है, तो कितना आएगा 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू कितना रहेगा, 88.2 में से 1.2 को माइनस किया 0.787 रहेगा। 87 मीटर का एक बच्चा, एक ये जो डिस्टेंस रहेगी वो आपकी 87 मीटर की रहेगी, ठीक। अब हम इसको निकालते हैं, कितना आएगा कितना ए बी सी में कितना आएगा, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 10 कितना है 30 डिग्री, ये आ गया। बी सी कितना है 87 डिवाइड बाई एक्स, मैंने इसको ले लिया ए बी को मैंने इसको एक्स ले लिया पूरा ये, ठीक है, इक्वल टू 10 30 कितना आएगा 1/√3, एक्स इज इक्वल टू 87√3 मीटर, ये एक्स की वैल्यू आती है निकल के, ठीक है, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या काम करना है, इन ट्राइंगल, अब आपने इसको लेना है ए बी सी आपने लिया, डी हम इसको ले लेते हैं, इन ट्राइंगल डी और ई, ठीक है, आपने क्या लिया डी ए ई, कितना आएगा डी ई डिवाइड बाई ए ई इक्वल टू पी अपॉन बी इक्वल टू कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 10 60 डिग्री, ठीक है। तो डी ई कितना है 87 डिवाइड बाई ए ई, इसको बाई ले लेता हूं, इसको बाई ले लिया, y इक्वल टू √3, तो y√3 इक्वल टू 87, तो y इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाई √3 मीटर, ये आपके y की वैल्यू आती निकल के, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आपके सामने आ रही है, y की वैल्यू है ये वैल्यू, ये जो दे रखी है वो है 87/√3, और ये टोटल जो वैल्यू है वो है x की वैल्यू, और x दे रखा है कितना 87√3,
ये, ठीक है। अब आपने इसको क्या काम करना है, इस टोटल लेंथ से अगर आपने इसकी वैल्यू को माइनस करते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो कितना आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 87√3 माइनस 87 डिवाइड बाई √3। आपने इसको क्या काम किया, 87 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1/√3 कितना आएगा, 87 3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3, तो 87 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 कितना आएगा, 7 दूनी 14, 4 1, 8 2 16 और 1 17 डिवाइड बाई √3, ये आपका आंसर आता है, ठीक है। ये आपका आंसर निकलता है, ठीक है बेटा। तो आपका क्वेश्चन एक ये था, ठीक, अच्छे से देख लो, ठीक है ना। अब उसके आगे क्या है, उसके आगे आपको दे रखा है टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द अदर बैंक। ये देखो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल में क्या था कि एक पिलर आपको ये दे रखा है, ये आपकी बेस है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल है और ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। आपने इसको H ले लिया और आपने इसको X ले लिया, ठीक है। तो देखो फिगर आपके सामने है। अब हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये यहां से और यहां तक का एंगल, ये जो मतलब A से और D का एंगल आपका 30 डिग्री का बनता है। फिर इसके बाद 20 मीटर की उसी डायरेक्शन में अगर आपने इसको डिस्टेंस को कवर किया तो उस वक्त अगर आपने उस पीक को जब इसको देखते हैं तो एंगल आपका चेंज होगा और एंगल होगा आपका 60 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट या फाइंड द ब्रेथ, अपनी इसकी वैल्यू को हम इसको निकालेंगे। तो आप इसे कैसे निकालेंगे, तो आपने लिया इन ट्राइंगल ACB, मैं इसको सबसे पहले ले लेता हूं, कितना आएगा, AB डिवाइड बाई BC कितना आएगा, tan थीटा, ठीक है। AB की वैल्यू नहीं पता, BC की वैल्यू नहीं पता, इक्वल टू कितना, tan 60 डिग्री। तो H अपॉन X इक्वल टू √3, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, H इज इक्वल टू X √3 और X इज इक्वल टू H अपॉन √3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनती है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या काम करना है, इन ट्राइंगल ADB लिया, ADB में कितना है, AB डिवाइड बाई DB इक्वल टू tan, ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री का। AB H डिवाइड बाई DB की वैल्यू कितनी है, DB आपको दे रखा है DC प्लस BC इक्वल टू tan 30 डिग्री। ये कितना, H डिवाइड बाई 20 प्लस X इक्वल टू 1/√3। आपने यहां इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, H √3 इज इक्वल टू 20 प्लस X, ये आएगा। अब आपको X चाहिए, H चाहिए। अब हम पहले H की वैल्यू को पुट कर लेते हैं यहां पर। ये तो H की वैल्यू पुट की कितना है, X √3 इक्वल टू X √3 इंटू √3, कितना आपको दे रखा है, ये कितना है, आपने यहां इसकी वैल्यू पुट की तो X √3 इंटू √3 इक्वल टू 20 प्लस X, ठीक है। कितना आया, 3X इक्वल टू 20 प्लस X, तो 3X माइनस X इक्वल टू 20 एंड 2X इक्वल टू 20 और X इक्वल टू आता है आपका 10 मीटर। ये तो ये जो लेंथ थी वो आपकी कितनी थी, ये आपको दे रखी है 10 मीटर की, ये डिस्टेंस आपकी 10 मीटर। अब आपको क्या चाहिए, अब आपने हाइट चाहिए, तो H इक्वल टू X √3 है, H इज इक्वल टू 10 इंटू √3, H इक्वल टू आएगा आपका 10 √3 मीटर। ये इसकी जो हाइट आती है निकल के वो आती है 10 √3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। और इसकी जो टोटल जो लेंथ निकलेगी इक्वल टू 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 मीटर की, ये आपकी जो टोटल जो वैल्यू आती निकल गई आपकी 30 मीटर की थी, ये आपका आंसर आता निकल के, ठीक है बेटा। एक ये क्वेश्चन था, ठीक। उसके आगे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एंगल, ये भी क्वेश्चन आपको, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम एंड 8 मीटर टॉल बिल्डिंग
from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height and the multi-story building and distance between the two building. Use √3 is equal to आपको दे रखा है 1.732 और ये क्वेश्चन आपका रखा है 2024। ठीक है ना। अब आगे बात समझ में। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे हम इसको निकालेंगे। तो देखो ये क्या आपको दे रखा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हम इसको कैसे बनाते हैं, पहले तो हम यहाँ इसको लेते हैं। एक लाइन हमने ये ड्रॉ की, दूसरी लाइन हमने ये ड्रॉ की। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भाई बनाते हैं एक बार, जरा कैसी बनती है ये। अरे यार क्या हो गया, हाँ ये मैंने इस लाइन को ये ज्वाइन कर लिया। ये एंगल आपका एक ये बनेगा, दूसरा एंगल आपका नीचे तक बनेगा। ये मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ये कितना है 8 मीटर आपको ये दे रखा है, तो ये भी आपका 8 मीटर होगा। बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी ऑफ द 30 डिग्री। अब आप बताओ कि इसमें 30 डिग्री कौन सा होगा। 30 डिग्री आपका ये बनेगा और 45 डिग्री आपका ये बनेगा। ठीक है, अब आप इसमें देखो कहीं और कुछ तो नहीं दे रखा, एंगल ऑफ एलिवेशन ही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है, तो ये एंगल आपका डिप्रेशन का बनेगा, तो ये होगा आपका 30 डिग्री। तो ये और ये एंगल आपका दोनों सेम है, और ये एंगल बनेगा आपका 45 डिग्री। तो देखो दिस इक्वल टू दिस एंगल होगा, चाहे 45 डिग्री का आपका ये एंगल आपका ये बनेगा। ठीक है बेटा, ये आपकी फिगर बन करके तैयार होती है। आप इसको देख लो ना अच्छे से। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, और मैंने इसको x ले लिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है बेटा। तो हम इसको h ले लेते हैं, हम इसको h लेते हैं और आप इसको x ले लो। ये हमने इसको x ले लिया, ये भी आपने x ले लिया। नाम देते हैं बढ़िया से, क्या क्या नाम दे दें। हमने इसको A, B, C, D और E। ठीक है, फिगर आपको समझ में आ गई होगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ बॉटम आपको दे रखा है 8 मीटर। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक आपकी 8 मीटर टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये है। तो ये जो डिस्टेंस ये आपकी डिस्टेंस के इक्वल होगी। इसके ऊपर ये आपको दूसरी दे रखी, क्या बोलते हैं इसको, मल्टी स्टोरी है। ठीक है, और डिस्टेंस आपने निकालना है बिटवीन टू बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के बीच की आपने इसकी डिस्टेंस को हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं ट्राइंगल EDC। इन ट्राइंगल EDC, EDC में क्या है, EC डिवाइडेड बाय CD इक्वल टू कितना आएगा, tan 30 डिग्री, tan थीटा। ठीक है, अब मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा कि इसका ये एंगल कौन सा होगा। ठीक है बेटा, चलो अब मैं शुरू करता हूँ। H अपॉन x इक्वल टू tan कितना दे रखा है 30 डिग्री का, H अपॉन x इजिकल टू हो गया आपका 1/√3। ठीक है, तो x इजिकल टू कितना आएगा h√3। ये आपकी आ गई फर्स्ट कंडीशन। ठीक, अब उसके बाद मैं लेता हूँ दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल EAB में लिया, कितना आएगा इसका EB डिवाइड बाई AB इक्वल टू कितना tan थीटा। EB कितना है EC प्लस BC डिवाइड बाई AB आपको दे रखा है AB इक्वल टू कितना tan, कितना दे रखा है आपको दे रखा है 60 डिग्री, सॉरी ये आपको दे रखा 45 डिग्री। कितना है ये आपको दे रखा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। कितना आएगा h प्लस 8 डिवाइड बाई x इजिकल टू 1। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, h प्लस 8 इक्वल टू x की वैल्यू को आपने यहाँ इसको पुट कर लेते हैं। हमें इसको क्या निकाल, मैं इसको दोनों की वैल्यू निकाल देता हूँ। x की वैल्यू को पुट किया तो आपने क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, h प्लस 8 इक्वल टू h√3, h माइनस h√3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ h√3 माइनस h, हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। h√3 माइनस h इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, अब आपने इसको h कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 8,
h इक्वल टू 8 डिवाइड बाई √3 माइनस का 1, आपने h को रैशनलाइज कर लिया √3 + 1 के साथ में, तो h इक्वल टू 8 √3 + 1 डिवाइड बाई 3 माइनस का 1 आ गया, h इक्वल टू 8 √3 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, h इक्वल टू 4 √3 + 1, √3 की वैल्यू दे रखी है क्या, लगा दो, h इक्वल टू 4 इंटू 1.73 + 1 कितना आता है, h इक्वल टू 4 इंटू 2.73 कितना आएगा, h इक्वल टू 4 × 12 2 1 4 × 28 और 1 29 का 9 2 4 दूनी 8 और 1 4 × 12 का 2 1 4 7 28 29 9 2 4 दूनी 8 और 2 10 कितना आता है, h इक्वल टू आता है आपका 10.92 मीटर। ये आपकी हाइट निकलती है। आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू h इज इक्वल टू कितना है, h की वैल्यू है 10.92, तो x इज इक्वल टू 10.92 इंटू में √3, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगी, आपका x निकलेगा और वो आपका h था। ठीक है बेटा, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब आगे चलते हैं। द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑफ द लेवल ऑफ द, देखो ये द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री और व्हेन इट वाज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपने इसको निकालनी है, और लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शैडो आपने इसको निकालनी है। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखो आपको बिल्कुल सीधी सी बात है, फिगर में यहां पर इसकी बना देता हूं। ये आपने इसको फिगर लिया, ये इसको बना दिया, और ये आपका बनेगा शैडो। शैडो कितना आपको दे रखा है, ये 40 मीटर लॉन्गर, ये कितना बनेगा 60 डिग्री, और ये कितना बनेगा आपका, क्या एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ए बी सी और डी, इसको h ले लिया और इसको x ले लिया। देख लो एक बार फिगर ठीक बनी है, मैं इसको आपको समझा देता हूं। शैडो ऑफ द टावर इज 40 मीटर लॉन्गर, ये आपकी 40 मीटर लॉन्गर है, यहाँ पर आपका एंगल बनता है 30 डिग्री का, और 40 मीटर के आगे चलने के बाद आपका ये जो एंगल बनता है आपको 60 डिग्री का। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शैडो, अब आपने इसकी लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शैडो हम इसको निकालने हैं। वही अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट मारता हूँ। इन ट्राइंगल डी बी सी हमने लिया, डी बी सी कितना आता है, सी डी डिवाइड बाई बी सी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, मतलब tan थीटा। तो h अपॉन एक्स इजिकल टू आपको रखा tan 60, h अपॉन एक्स इजिकल टू आएगा आपका √3, h इजिकल टू होता है √3x। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद इन ट्राइंगल DAC लिया, DAC यानी सभी का रास्ता एक ही है, तो कितना आएगा tan थीटा इक्वल टू CD डिवाइड बाई AB प्लस BC। ठीक है, कितना tan 30 इज इक्वल टू H डिवाइड बाई 40 प्लस x, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H अपॉन 40 प्लस x। आपने यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 40 प्लस x इज इक्वल टू √3h। आपको क्या चाहिए, हम h की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो 40 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू h की वैल्यू कितनी है √3x। इसकी वैल्यू को पुट कर लिया तो 40 प्लस x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, कितना आएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू कितना 40, 2x इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू आता है आपका 20 मीटर। तो ये बेटा जो वैल्यू आ रही है 20 मीटर की। ठीक है, तो इसकी टोटल कितना आ गया 40 प्लस 20 इक्वल टू 60। अगर आपको चाहिए तो ले लो ये। ठीक है, लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शैडो आपकी आएगी 60 मीटर की। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ये आपका 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द, देखो आप पहले इसको पढ़ लो, 6 मीटर हाई फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, ऑब्जर्व द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपका आ गया अपोजिट
of the point P from the top of the 45 degree, find the height of the tower and the distance from P point of this। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में, आपने ये क्वेश्चन को निकाल के दिखाना है। ठीक है, और जो भी मुझे स्टूडेंट निकाल के दिखाएगा, ठीक है, तो मैं उसके लिए यार मैं अभी कुछ दे भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, अच्छा उसका रीज़न ये है कि मैं अभी आप लोगों को अच्छे से नहीं जानता हूँ। ठीक है, आप इसको निकाल के भेजो। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजना कि सर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक मतलब करा चुका हूँ। ठीक है बेटा, चलो आगे क्या है, देखो द इन फिगर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप और पॉइंट P, ये आपको क्या क्या दे रखा है 30 मीटर, ये है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अवे फ्रॉम द, ये आपका 2020 में आया हुआ, मैं इसलिए वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। ये आपको दे रखा है 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, आपने इसको h निकालना है। तो आपका ये वैसे इसका 1 मार्क्स क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ACB हम इसको ले लेते हैं, ACB कितना, ये 10। अब तो ये आप इसको फटाफट निकाल लोगे, AB डिवाइड बाई BC कितना, tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना h डिवाइड बाई कितना है 30, कितना आएगा h√3 इज इक्वल टू 30 एंड h इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई √3। √3 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड किया, h इक्वल टू 30 √3 डिवाइड बाई 3, 3 10 जा 30, h इक्वल टू आता है आपका 10√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का एग्जाम के अंदर मिलता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपको दे रखे, ये आंसर आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, हाइट ऑफ द टावर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ये आपका टावर है, इसकी शैडो होगी, ये इसका फिगर ये बनेगा। कितना दे रखा है √3:1, √3:1। हाइट √3 आ गया, शैडो ये आपकी आ गई 1 मीटर। ठीक है, आपने इसको एंगल निकालना है, तो ABC आपने इसको लिया, ये भी आपका क्या बोलते हैं इसको 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो BC अपॉन AB इक्वल टू tan थीटा, तो √3/1 इक्वल टू tan थीटा, √3 इज इक्वल टू कितना tan थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू √3 कितना आएगा आपका, आएगा 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर निकलेगा। जो आपका एंगल जो आपसे पूछा जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 60 डिग्री। ये आपका सही जवाब है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब आप इसको इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत बढ़िया है। इन गिवन फिगर AB इज 6 मीटर, ये आपको कितना रखा है 6 मीटर है। ये CD इज द लैडर, ये आपका लैडर है, ये आपकी लैडर आपको दे रखा है लैडर CD। 60 डिग्री आपको 60 डिग्री का दे रखा है। हॉरिजेंटल रीचेज द पॉइंट ऑफ D, ये अब देखो, अब आपने इसको निकालना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। आपने बेटा इसकी लेंथ निकालनी है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले आपने DB की लेंथ निकालो, DB इक्वल टू कितना आएगा, DB की लेंथ निकालनी है तो कितना आएगा AB माइनस DA, ये हम निकाल लेते हैं। तो DB इक्वल टू AB की लेंथ कितनी है 6 माइनस DA की वैल्यू हमें इसको निकालनी है। ठीक है, तो DA कितना है, DA हमें इसको निकालना है, तो हमें निकालना क्या, DB हमें 6 दे रखा है ना ये, तो आप पहले इसको DB इक्वल टू 6 लिखो बच्चे। DB इज इक्वल टू कितना 6 है, मैं ठीक कर रहा हूँ, AB इक्वल टू 6 माइनस DA कितना 2.54 इक्वल टू DB, बिल्कुल ठीक तो हम कर रहे हैं यार ये। तो 6 माइनस 2.54 को माइनस करो, 6 आ गया, ये कितना 9 में से 5 के 4 रह गया, ये 5 में से 2 गया 3।
डीबी की वैल्यू आती है आपकी 3.46 मीटर। ये डीबी की वैल्यू आ रही है आपकी बेटा 3.46 मीटर की है। निकालना क्या निकालना है आपने लैंडर, ये अपनी इस वाली हाइट निकालनी है। तो क्या काम करना है, इन ट्राइंगल लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया कलर लेते हैं यार, डीबीसी ये कितना, डीबीसी में डीबी डिवाइड बाई डीसी इक्वल टू पी अपॉन एच। ये क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी अपॉन एच कितना आएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो डीबी की वैल्यू कितनी है 3.46 डिवाइड बाई डीसी की वैल्यू हमने इसको निकालनी है, इक्वल टू साइन कितना आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो कितना आएगा 3.46 डिवाइड बाई डीसी इक्वल टू √3/2। तो डीसी √3 इक्वल टू 3.46 इंटू 2, तो सी डी इक्वल टू 3.46 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। तो सी डी इक्वल टू कितना है, √3 की वैल्यू दे रखी है कि कितना आएगा 3.46 इंटू 2 डिवाइड बाई 1.73। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3.46 डिवाइड बाई 1.73, 3 2 जा 6, 3 7 जा 14, ये आपका आ गया कितना 2। तो सी डी इज इक्वल टू, इससे आपका गया 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मीटर। ये आपकी लेंथ निकलती है, इसको बोलते हैं 4 मीटर, ये आपकी लेटर की लेंथ ही है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, टू टॉप्स ऑफ टावर, तो द टॉप्स ऑफ 2 टावर, ये आपको 2 टावर दे रखा, ऑफ द हाइट x एंड y। ये स्टैंड ऑफ द लेवल ग्राउंड, सबटेंड एंगल ऑफ द आपको दे रखा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट। फाइंड रेशियो निकालना है एक्स एंड वाई, और दिल्ली के अंदर आया 2015 के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप इसको हम कैसे निकालें, बिल्कुल सेम बेस हम इसको लेके चलेंगे। एक आपने ये इसको ले लिया और एक हमने इसको ये ले लेता है, यहाँ पर सेम बेस है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इसको ये गलत आ रहा है। ठीक है, मैं इसकी फिगर यहाँ पर ये इसको बना देता हूँ, इसका ये फिगर बेटा बाई मिस्टेक ये गलत है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसको x लिया और हमने इसको y ले लिया, हमने इसको z लिया और हमने इसको भी z ले लिया। ठीक है, हम इसके नाम दे देते हैं ABC D और E। ये वाली लाइन नहीं बेटा ये, ठीक है, आप इसको हटा देना। ठीक है, नहीं तो यहाँ से इसको हटेगी नहीं, ये वाली लाइन नहीं है। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री का और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री का। यही है ना, आपको दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस एंड दिस। तो देखो हमने पहले सबसे पहले इस ट्राइंगल को आपने लिया, इन ट्राइंगल ECD कितना आएगा x अपॉन जेड P अपॉन बी इक्वल टू होता है आपका tan 30 डिग्री। तो x अपॉन जेड इक्वल टू आएगा इसका 1/√3, तो z इज इक्वल टू आता है इसका √3x। ये आपकी आती है फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, इन ट्राइंगल ADB में आपने लिया, ADB में कितना y अपॉन जेड इक्वल टू आता है आपका tan 60 डिग्री। तो y अपॉन जेड इक्वल टू आएगा आपका √3, तो y इज इक्वल टू आता है आपका z √3। और हमें इसको z की वैल्यू निकालें, तो z इज इक्वल टू आएगा आपका y अपॉन √3। दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। दोनों को आपने इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कितना आएगा z इक्वल टू जेड, आपने इसको लिखा तो √3x इक्वल टू y अपॉन √3, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आएगा 3x इक्वल टू y। ठीक है, तो रेशियो क्या पूछा x अपॉन y।
ठीक है। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आती है, ये आएगी इसकी 1/3। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका x/y इज इक्वल टू आएगा आपका 1/3। ये आपका आंसर आता है। ठीक है बेटा, तो आपका ये क्वेश्चन था जो कि आपका ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपका मेरे पूरा टॉपिक मैंने इसको मतलब ख़त्म कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हाँ, और थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, मेहनत तो देखो करनी ही पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने अभी आपको 1-2 एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया कि ज़िंदगी इतनी आसान से नहीं कटती, ज़िंदगी काटने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वही मैं आप लोगों को बार बार मैं सलाह यही देता हूँ, मेहनत करो। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक तो खरगोश और एक क्या बोलते कछुए वाला का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, और एक मैंने कंकड़ वाला भी एग्जाम्पल दिया था, जिसको प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है तो वो मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, और कोई दिक्कत हो लाइक करो, शेयर करो, और क्या बोलते हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इसको लिख करके भेजो कि सर ये वाली चीज़ अभी हमें यानी उसको नहीं समझ में आया। ठीक है, आप उसको पूछो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल या परसों। ठीक है, 10th क्लास की वीडियो में डालूंगा मेंसुरेशन की। ठीक है बेटा, चलो ओके, नमस्कार।